ईएमआई पर खरीद रहे हैं नया फोन तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, हो सकता है बड़ा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। अगर आप ईएमआई पर नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दौरान आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस पर स्मार्टफोन लेते वक्त की गई एक छोटी सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसलिए आपको नया फोन लेते वक्त अपने बजट और ब्याज दरों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हर किसी की चाहत होती है कि उसके हाथ में महंगा स्मार्टफोन हो, चाहे उसके लिए किसी से उधार ही क्यों ना लेना पड़े। फ्लैगशिप स्मार्टफोन ईएमआई की मदद से नया फोन तो हाथ में आ जाता है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बहुत से लोग कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ आपको बताते चलें कि ईएमआई पर नया स्मार्टफोन खरीदते वक्त क्या मिस्टेक भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ईएमआई होती क्या है। ईएमआई को आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आप 50,000 रुपए की कीमत में कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा पैसा नहीं है। ऐसे में आपके लिए सहारा बनती है ईएमआई, जिसका मतलब है समान मासिक किस्त। यानी जितने भी अमाउंट की ईएमआई बनवाएंगे वो आपको मंथली बेसिस पर चुकाना होगा। ईएमआई में पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एसी और मोबाइल फोन के लिए लोन भी शामिल होता है। ईएमआई पर फोन खरीदना सही है गलत, इस बारे में आपको बता दें कि ईएमआई पर फोन खरीदने को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत लोगों को ऐसा सही लगता है और कुछ लोगों को ऐसा गलत लगता है। किस्तों पर फोन लेते वक्त समय, ब्याज दरों, एक्स्ट्रा चार्जेस को समझना बहुत ही जरूरी है। फोन की कुल कीमत के अलावा उन पर कितना अमाउंट ज्यादा देना है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब सारी बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप कोई भी सामान फाइनेंस के लिए सोचें। तो बताते चलें आपको, ईएमआई पर फोन लेते वक्त ध्यान रखें ये चीजें, बेस्ट डील की तलाश करें। बहुत से लोग होते हैं जो नया स्मार्टफोन खरीदते वक्त ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, जो कि उनके लिए आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है। इसीलिए नया फोन ईएमआई पर खरीदने से पहले बेस्ट डील की तलाश करें और साथ ईएमआई फाइनेंस के लिए बेहतर तलाश करें। इस दौरान ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस और अन्य टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ईएमआई पर फोन लेने के बाद हमको क्या सावधानी है, लेने के पहले क्या हमको सोचना चाहिए। तो आपको बताते चलें, बजट सबसे जरूरी है, इसलिए बजट अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नए फोन के लिए बजट बनाते समय ब्याज और एक्स्ट्रा अमाउंट के बारे में पता कर लें। सुनिश्चित करना है कि ईएमआई आपके मासिक बजट में आराम से फिट हो ताकि उसे भरते समय दिक्कत ना हो। मान के चलिए अगर आपकी सैलरी कम है, ईएमआई आपकी उससे भी ज्यादा है, तो आप कैसे ईएमआई को पे करेंगे। किसी भी लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और लागू होने वाले किसी भी अन्य चार्ज को जरूर समझ लेना चाहिए और बीमा जरूर करवाएं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप बीमा नहीं कराते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर स्मार्टफोन खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इस स्थिति में बीमा ही काम आता है। इसलिए ईएमआई पर फोन लेते वक्त फाइनेंस के साथ ही बीमा करवाना बहुत जरूरी है। तो आपको लगातार बताते चलें, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।